स्वागत है आपका लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी चैनल पे। चलिए सीखते हैं डेली यूजिंग द सेंटेंसेस विद हिंदी मीनिंग। तो पहला सेंटेंस है दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलो को इंग्लिश में हम ओपन द डोर कहते हैं। ओपन द डोर, क्योंकि हम ओपन इसलिए कहते हैं क्योंकि दरवाज़ा हम खोलते हैं, राइट। तब हम इसके लिए हम ओपन द डोर यूज़ करते हैं। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। कबर्ड खोलो, ओपन द कबर्ड। ठीक है। फ्रिज खोलो, ओपन द फ्रिज। जहाँ पर दरवाज़ा खुल रहा हो वहाँ के लिए हम ओपन यूज़ करते हैं। ठीक है। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। फ्रिज खोलो, ओपन द फ्रिज। ठीक है। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। कबर्ड खोलो, ओपन द कबर्ड। अलमीरा खोलो, ओपन द अलमीरा। ठीक है। तो जब भी हम दरवाज़ा खोलो, खिड़की खोलो, कबर्ड खोलो, अलमीरा खोलो, इन सब के लिए हम जब भी बोलते हैं तब हम यूज़ करते हैं ओपन द डोर। ठीक है। मैं आगे सेंटेंसेस में और अच्छे से आपको समझाती हूँ। चलिए, दरवाजे को आधा खुला रखो। दरवाजे को आधा खुला रखो। हम हमेशा ये नहीं कहते ना कि पूरा का पूरा दरवाज़ा खोल दो। कभी कभार हमको कहना होता है कि आधा खुला रखो कहते हैं। चलिए सीखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इसे इंग्लिश में दो तरह से कह सकते हैं। या तो आप कहें कीप द डोर हाफ ओपन या कीप द डोर अजार। कीप द डोर अजार, बोथ आर करेक्ट। दरवाजे को पूरा खुला रखो। जब हमें कहना हो कि दरवाजे को पूरा खुला रखो, ठीक है, आधा नहीं पूरा खुला रखो, तब हम यूज़ करेंगे कीप द डोर फुली ओपन। कीप द डोर फुली ओपन। यहाँ पर हम फुली ओपन का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दरवाजे को पूरा खुला रखने के लिए कह रहे हैं, ना कि आधा खुला रखने के लिए कह रहे हैं, ना कि थोड़ा खुला रखने के लिए कह रहे हैं। हम यहाँ पर दरवाजे को पूरा खुला रखने के लिए कह रहे हैं, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कीप द डोर फुली ओपन। नल चालू करो। नल चालू करो। यहाँ पर हम ओपन द टैप नहीं कहेंगे। ठीक है। ओपन द टैप इसलिए हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम नल को खोल नहीं रहे हैं, उसको पाट पुर्जा उसका अलग नहीं कर रहे हैं, हम बस उसको चला रहे हैं ताकि पानी नीचे आए। तो इसलिए हम कहेंगे टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन द टैप। उसी तरह से टैप बंद करो या नल बंद करो, इसके लिए हम कहेंगे टर्न ऑफ द टैप। टर्न ऑफ द टैप मतलब टैप या नल को खोलने के लिए हम कहेंगे टर्न ऑन और बंद करने के लिए कहेंगे टर्न ऑफ। मतलब खुलने के लिए ऑन और बंद के लिए ऑफ। सो टैप बंद करो को कहेंगे टर्न ऑफ द टैप। ठीक है। उसी तरह टीवी ऑन कर दो। टीवी ऑन कर दो को दो तरीके से हम कह सकते हैं। या तो आप कहिएगा स्विच ऑन द टीवी या टर्न ऑन द टीवी। स्विच ऑन द टीवी या टर्न ऑन द टीवी। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर टीवी जो है स्विच ऑपरेटेड है। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है वो स्विच ऑपरेटेड होता है। तो वहाँ पर जब भी हम इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस को ऑन करने के लिए कहते हैं तो हम स्विच ऑन यूज़ करते हैं या नहीं तो टर्न ऑन यूज़ करते हैं, ओपन यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। सो टीवी यहाँ पर स्विच ऑपरेटेड है, इसीलिए हम कहेंगे स्विच ऑन द टीवी या टर्न ऑन द टीवी। ये दोनों ही बिल्कुल ही सही है। हमेशा याद रखें स्विच से ऑपरेटेड चीज़ को हम स्विच ऑन द टीवी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अवन ऑन कर दो तो हम कहेंगे स्विच ऑन द अवन या टर्न ऑन द अवन, ना कि ओपन द अवन। ओपन द अवन बिल्कुल ही गलत है। नाउ लैपटॉप ऑन कर दो, स्विच ऑन द लैपटॉप। ठीक है। रेडियो ऑन कर दो, स्विच ऑन द रेडियो, टर्न ऑन द रेडियो। उसी तरह से टीवी ऑन कर दो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्विच ऑन या टर्न ऑन। उसी तरह टीवी ऑफ कर दो के लिए हम यूज़ करेंगे स्विच ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी। बस ऑन के जगह हमने ऑफ यूज़ किया क्योंकि ऑफ हम बंद करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब क्लोज द टीवी हम नहीं कहेंगे क्योंकि क्लोज द टीवी बिल्कुल ही गलत है। या तो आप स्विच ऑफ द टीवी यूज़ करो या नहीं तो टर्न ऑफ द टीवी यूज़ करो।
नेक्स्ट सेंटेंस है जूते पहन लो। जूते पहन लो, इसे इंग्लिश में कहेंगे पुट ऑन द शूज। पुट ऑन द शूज। जब कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं ना, या कोई भी चीज़ पहनने के लिए हम बोलते हैं, तब हम पुट ऑन का यूज़ करते हैं। ये बात अपने दिमाग में आप अच्छी तरह से बैठा लीजिए ताकि आगे जाके गलती ना हो। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। कपड़े पहन लो, पुट ऑन द क्लोथ्स। मोजे पहन लो, पुट ऑन द सॉक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से पहन लो के लिए हम पुट ऑन यूज़ करते हैं, उतारने के लिए हम कहेंगे टेक ऑफ। जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज़। जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज़। मोजे उतार दो, टेक ऑफ द सॉक्स। टेक ऑफ द सॉक्स। कपड़े उतार दो, टेक ऑफ द क्लोथ्स। टेक ऑफ द क्लोथ्स। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पहनने के लिए पुट ऑन यूज़ करेंगे, उतारने के लिए टेक ऑफ यूज़ करेंगे। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, पहनने के लिए पुट ऑन, उतारने के लिए टेक ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है आज नीली शर्ट पहनो। आज नीली शर्ट पहनो। जैसे कि मैंने आपको बोला था, पहनने के लिए हम यूज़ करते हैं पुट ऑन। सो पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। अब देखिए, पुट ऑन तो उसी जगह रहेगा, ठीक है। अगर हम आज की जगह कल बोलते, कल नीली शर्ट पहनो, पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुमारो। पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुमारो। आज पीली शर्ट पहनो, अगर हम ये कहते तो फिर हम लिखते या बोलते पुट ऑन द येलो शर्ट टुडे। पुट ऑन द येलो शर्ट टुडे। अगर हम कहते आज नीली ड्रेस पहनो, पुट ऑन द ब्लू ड्रेस टुडे। पुट ऑन द ब्लू ड्रेस टुडे। आज नीली साड़ी पहनो, पुट ऑन द ब्लू साड़ी टुडे। पुट ऑन द ब्लू साड़ी टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैं यहाँ पर कह रही हूँ वह पूरे दिन। पूरे दिन, तो पूरे दिन के लिए हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश हो जाएगा ही इज़ engaged on TV throughout the day. He is engaged on TV throughout the day. Is it easy? He is engaged on TV throughout the day. नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी आंखें खराब मत करो। अपनी आंखें खराब मत करो को हम 3 तरीके से कह सकते हैं। Do not spoil your eyes. Do not ruin your eyes. Do not damage your eyes. जी हाँ, तीनों तरीके बिल्कुल ही सही है और तीनों का मतलब एक ही चीज़ है कि अपनी आंखें खराब मत करो। तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पॉइल, रुइन, डैमेज इन तीनों का मतलब खराब ही होता है, ठीक है। सो डू नॉट स्पॉइल योर आइज, डू नॉट रुइन योर आइज, डू नॉट डैमेज योर आइज। या अगर मैं कहूँ अपना मूड खराब मत करो, अपना मूड खराब मत करो को हम कहेंगे डू नॉट स्पॉइल योर मूड, डू नॉट रुइन योर मूड, डू नॉट डैमेज योर मूड हम नहीं कहेंगे। यहाँ पर बस फर्स्ट 2 सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं, नीचे डैमेज वाला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो अपनी आंखें खराब मत करो के लिए तीनों में से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है। बहुत ज़्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है। इसे हम 3 तरीके से कह सकते हैं। Watching TV too much may damage your eyes. Watching TV too much may ruin your eyes. Watching TV too much may spoil your eyes. ठीक है, ये तीनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही है। सो बहुत ज़्यादा के लिए हम टू मच यूज़ कर रहे हैं, वेरी मच यूज़ नहीं करना है बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग। हमें टू मच यूज़ करना है, ठीक है। सो वॉचिंग टीवी टू मच मे डैमेज या रुइन या स्पॉइल योर आइज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फैन ऑन कर दो, फैन ऑन कर दो। मैंने बहुत लोगों को सुना है ओपन द फैन बोलते हुए। ओपन द फैन इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और पहले मैंने बताया है इस वीडियो में कि ओपन हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जैसे डोर है, विंडो है, कबर्ड है।
फैन के लिए हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि फ़ैन को हम खोलते नहीं हैं, ठीक है, उसको टर्न ऑन करते हैं या स्विच ऑन करते हैं। फ़ैन भी क्या है, स्विच ऑपरेटेड है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन या आप टर्न ऑन द फैन भी यूज़ आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ओपन द फैन बिल्कुल नहीं कर सकते। सो आगे से हमेशा स्विच ऑन द फैन या नहीं तो टर्न ऑन द फैन का यूज़ करें। उसी तरह से फैन ऑफ कर दो के लिए क्लोज द फैन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। क्या यूज़ करना है, स्विच ऑफ द फैन या टर्न ऑफ द फैन। हमेशा दिमाग में रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस जो होते हैं वो स्विच ऑपरेटेड होते हैं, राइट। तो हम यूज़ करेंगे स्विच ऑन के लिए ऑन, ऑफ के लिए ऑफ, ठीक है। चालू करने के लिए ऑन करेंगे और बंद करने के लिए ऑफ यूज़ करेंगे। सो स्विच ऑफ द फैन या टर्न ऑफ द फैन, पर क्लोज द फैन बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंखा तेज चल रहा है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, प्लीज़ आप जाके कमेंट कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Thanks for watching. Hope you all like this video. If you all like this video, don't forget to like, share and subscribe. Let's make learning English easy. So please do subscribe.